हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की क्लास बी। हमने क्लास ए में कल कुछ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नियम के बारे में बात की थी कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के नियम क्या होते हैं। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस वर्ब की बनती है और किस वर्ब की नहीं बनती। जैसे हम बात करें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस केवल ट्रांसिटिव वर्ब की बनती है। कहते हैं कि एक्टिव वॉइस केवल ट्रांसिटिव वर्ब की बनती है, लेकिन ये गलत है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम इंट्रांसिटिव वर्ब की भी पैसिव वॉइस बनाते हैं। किनकी? इंट्रांसिटिव वर्ब की भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे इंट्रांसिटिव वर्ब दी हैं गो, कम, डू नॉट लाफ, डू नॉट वीप। ऐसी वर्ब हो, ये इंट्रांसिटिव वर्ब हैं। ऐसी वर्ब हो जिनके साथ ऑब्जेक्ट ना हो तो भी हम उनकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे लिखा है गो, गो का हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, यू आर ऑर्डर टू गो। कम, यू आर ऑर्डर टू कम। डू नॉट लाफ, डू नॉट लाफ तो अगर कोई बड़ा कहता है तो आदेश, या बड़ा कोई कहता है तो आदेश और सलाह दोनों दे सकता है, तो हम उसको बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज नॉट टू लाफ। दूसरा है डू नॉट वीप, तो हम कह सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज नॉट टू वीप। अगर हम ये जो है इंट्रांसिटिव वर्ब, तो इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये आज हम बात करेंगे इस क्लास में कि इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस कहां पर कब बनती है, और ऐसे कुछ आपको नियम बताएंगे, ऐसे कुछ वर्ब बताएंगे जिनके साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं कहूं आई नो यू, आई नो यू, मैं तुमको जानता हूं, ये एक्टिव वॉइस है। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं कि यू आर नॉन बाई मी, ऐसे मैं अगर इसका पैसिव वॉइस बनाता हूं तो ये ऑलरेडी गलत है, क्योंकि बाय नो जो नो वर्ब है उसके साथ हमेशा दूसरी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। जैसे यहां पर लिखा बाय प्रीपोजिशन, तो ये ऑलरेडी गलत हो गया पैसिव वॉइस। इसका जो राइट आंसर होगा, जो पैसिव वॉइस होगा, यू आर नोन टू मी। क्या होगा? यू आर नोन टू मी। नो के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, वही हम आज इस क्लास में, इसीलिए हमने डाला है क्लास बी। क्लास बी में हम सारे चीजों का डिस्कशन करेंगे कि पैसिव वॉइस में क्या रिएक्शन होते हैं, क्या गलती होती है, क्या फॉल्ट है, क्या और किन वर्बों की हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, और कौन से वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है कि नहीं। तो पहली बात हमने बताया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस केवल ट्रांसिटिव वर्ब की बनती है, लेकिन पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इंट्रांसिटिव वर्ब की भी बनती है। कब? जब उसका नियम दूसरा हो तब। कैसे बनती वो हम बात करेंगे। जैसे हम बात करें, देखते हैं हम अपनी क्लास बी में कि कैसे हम बनाएंगे। जैसे मैं बात करूं, जब हमारा एक्टिव वॉइस अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किसमें हो? इंपरेटिव सेंटेंस हो। क्या हो? इंपरेटिव सेंटेंस का भाव क्या कहें? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस का भाव बताए, या इंपरेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, तब इंट्रांसिटिव वर्ब की, कौन सी? इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है। किसकी? इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस, इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है। हमने क्या बात की? हमने ये बात की कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस, किसमें? एक्टिव वॉइस जो हमारा है, अगर वो इंपरेटिव सेंटेंस का भाव बताए या
इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस उसकी बन जाती है। कैसे बनेगी वो नियम हम आपको बताएंगे। जैसे हो हमारा कोई एक्टिव वॉइस का, अभी हमने बताया भी था, जैसे हमारी कोई वर्ब हो, अगर कोई टेंस हो, गो मतलब गो का मतलब होता है जाओ। क्या होता है? जाओ। इसके भाव में इंपरेटिव सेंटेंस के भाव में गो का मतलब क्या होता है? जाओ। तो अगर कोई कहेगा जाओ तो इसकी क्या हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं? हाँ, हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। जैसे कम मतलब आना, लेकिन यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस के भाव के अनुसार क्या होगा? आओ। क्या होगा? आओ। लर्न मतलब ये तो वो है लाफ, यहां कह सकते हैं डू नॉट लाफ। हंसो मत। कैसे इनकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे वो देखेंगे। पहली बात मैं करूं तो ऐसी जो वर्ब हैं, गो जाओ, कम आओ, डू नॉट लाफ, डू नॉट वीप, डू नॉट क्राई, डू नॉट वीप, डू नॉट लाफ, गो, कम, डू नॉट कम, ऐसी हो कोई इंट्रांसिटिव वर्ब हैं तो इनकी कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो आज हम देखेंगे अपनी क्लास बी में, जो हमारी क्लास बी है। जैसे बात करें, अगर ये मेरी वर्ब हैं तो मैं अगर इनका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं इन सभी के भाव के अनुसार, किनके भाव के अनुसार कैसे मैं बनाऊंगा वो देखता हूं। पहले मैं इसको रेज कर देता हूं। इंपरेटिव सेंटेंस के भाव के अनुसार, इंपरेटिव सेंटेंस के भाव के अनुसार हम सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए पैसिव वॉइस, अगर मैं एक्टिव वॉइस का मेरा स्ट्रक्चर ऐसे हो, स्ट्रक्चर लिखता हूं, अगर क्या हो? वर्ब हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, केवल ऐसा हो, या केवल वर्ब हो। कौन सी वर्ब हो? इंट्रांसिटिव वर्ब हो। कौन सी हो? अभी मैं केवल इंट्रांसिटिव वर्ब की बात करूंगा कि इंट्रांसिटिव वर्ब की कैसे पैसिव वॉइस बनाएं, मैं केवल बात करूं। ये जैसा मेरा वाक्य है और इसमें वर्ब हो, कौन सी हो? इंट्रांसिटिव वर्ब। केवल ओनली क्या हो? वर्ब हो। कौन सी? इंट्रांसिटिव वर्ब हो। क्या हो? केवल वर्ब हो, वर्ब। ठीक है, केवल क्या हो? वर्ब हो। केवल वर्ब हो तो इसकी, केवल वर्ब हो तो इसकी मैं कैसे पैसिव वॉइस बनाऊंगा? पूरा लिखता हूं, वर्ब हो केवल, कौन सी? इंट्रांसिटिव वर्ब हो, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाऊंगा उसका। तो मैं पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर लिखता हूं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। मैं लिखूंगा यू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यू। तो उसके बाद हम लोग लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे? आर। फिर उसके बाद भाव के अनुसार, किसके भाव के अनुसार? इंपरेटिव सेंटेंस के भाव के अनुसार, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, क्या क्या प्रयोग करेंगे? यू आर, ऑर्डर्ड, एडवाइज, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, और उसके बाद फिर जो ये वर्ब है, वर्ब को लगा देंगे। ये होता है पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर। अगर हमारी कौन सी वर्ब हो, कौन सी? इंट्रांसिटिव वर्ब हो, तो उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करने के लिए नियम, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जो वर्ब होगी उसी को, वर्ब को लिख देंगे। जैसे देख लो, गो क्या है? गो एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? गो। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसको कहां पर? गो मतलब जाओ, क्या आदेश दे रहा? क्या दे रहा? आदेश। गो मतलब जाओ। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यू आर ऑर्डर्ड, यहां पर टू लगाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, जाओ। यू आर ऑर्डर्ड एडवाइस, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड
टू फीवर। कैसे? इंपरेटिव सेंटेंस के भाव के अनुसार। यू मैंने लगा दे, हेल्पिंग वर्ब आर, फिर ऑर्डर, ऑर्डर के मतलब जाओ, आदेश दे रहा, जाओ, ऑर्डर, फिर टू फिर गो। ये हो गया हमारा क्या, पैसिव वॉइस चेंज की इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये सारा नियम ये कोई नहीं बताता, ऐसे कोई नहीं बताएगा। मैं बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं कि इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ये भी समझा रहा हूं किस टेंस से लिया जाता है, ऐसा कोई नहीं बताएगा। और बताता हूं एग्जांपल, देखते जाइए, इसको नोट कर लेना जिसको नोट करना है। जैसे लाफ एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस कैसे? लाफ, लाफ है, ये कौन सी है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। कौन सी है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। कौन सी? इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाओ? जैसे लाफ, हंसो, लाफ हंसो, ऑर्डर्ड या एडवाइस, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइस्ड, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइस, तुम दोनों का प्रयोग कर सकते हो। लफो एक सलाह भी दे सकता हो और आदेश, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइस, फिर टू लाफ हंसो, ये हो गया। जैसे आ जाए एक्टिव वॉइस में, डू नॉट क्राई, डू नॉट क्राई, रोना मत, या डू नॉट क्राई, चिल्लाना मत। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू, सॉरी यू आर ऑर्डर्ड नॉट, फिर जब अगर निगेटिव आ जाए तो नॉट को पहले, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू क्राई, ये बन गया क्या? पैसिव वॉइस। जैसे डू नॉट क्राई आ जाए तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू क्राई, ऐसे इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। ऐसे इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे आ जाए पैसिव वॉइस एक्टिव, वॉक टू द लेफ्ट, वॉक टू द लेफ्ट, वॉक टू द लेफ्ट, वॉक टू द लेफ्ट, बाईं ओर चलो। तो इसका कैसे बनाएंगे? यू आर एडवाइज्ड, क्योंकि हमेशा सलाह ही दिया जाता है कि बाईं ओर चलो। यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट, ये होता है। कैसे? इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये हमने बताया। अब आपको ये डाउट नहीं होनी चाहिए कि इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती, या अगर कोई कहे कि इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती तो ये गलत है। इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है, वो भी कब? जब उसका भाव इंपरेटिव सेंटेंस में हो। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है। अब हम बात करेंगे वो वर्ब की जिनके साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। आज हम इसमें मोटा मोटा और कुछ बेसिक सा बताएंगे आपको। आप ये हमारी जो क्लास है आपको बहुत मजा देगी और इससे आपको नॉलेज भी बढ़ेगा कि क्या इस क्लास में डिस्कशन हो रहा है, क्या आपको बात बताई जा रही है कि आपको इंटर लेवल, हाई स्कूल लेवल या कंपटीशन लेवल सभी में पैसिव वॉइस की अगर जरूरत पड़े तो आप कभी गलत ना करें। जैसे मैं बात करूं, कुछ वर्ब होती है, जैसे मैं लिखूं हिज बिहेवियर, एस्टोनिश्ड मी, ये है और ये एक्टिव वॉइस है। ठीक, मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा। कैसे पैसिव वॉइस? आई को मैं सब्जेक्ट बनाया और वा का माना क्या? पास्ट का, तो इसके साथ वाज, फिर एस्टोनिश्ड एड और सॉरी बाय हिज बिहेवियर। ये हमको हरदम बताया गया है कि जब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिखेंगे लास्ट में तो उससे पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बात गलत है। क्या है? गलत है। क्यों? इसका जो राइट आंसर होगा, आई वाज एस्टोनिश्ड एट हिज बिहेवियर। क्या होगा? एट हिज बिहेवियर, ये राइट होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये बताया गया है कि
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। किसका? बाय प्रीपोजिशन का। लेकिन ऐसी कुछ वर्ब हैं जिनके साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, उन वर्बों के साथ उनका स्वयं का एक प्रीपोजिशन उपयोग होता है, वो हम तुमको बताएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी जो क्लास है मैं बेसिक से बताऊंगा कि कौन से करेक्शन है, कौन से पैसिव वॉइस में इनकरेक्ट है, वो सारा कुछ मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं वो कौन कौन सी वर्ब है जिनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगता है। देख लेते हैं कौन सी वर्ब है। जैसे अगर मैं बात करूं नो, ओब्लाइज्ड, मैरिड, क्या होता है? मैरिड, डिवोटेड, ये ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय बाय के स्थान पर लगने वाले प्रीपोजिशन, बाय के स्थान पर लगने वाले प्रीपोजिशन डाल देता हूं। आप इसको नोट भी बना सकते हैं कि बेकायदे से आप नोट भी बना सकते हैं। जैसे और बात करूं सरप्राइज्ड, वैक्स्ड, क्या? सरप्राइज, वैक्स्ड, एस्टोनिश्ड, इसका सरप्राइज, वैक्स्ड, एस्टोनिश्ड, अलार्म, एनॉयड, शॉक्ड, क्या क्या? सरप्राइज, वैक्स, एस्टोनिश, अलार्म, एनॉयड, शॉक्ड, ये ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ एक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। किनका? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय इनके साथ एक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। कुछ जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट भी है, सॉरी इंटरेस्ट है। कंटेंट, इंक्लूड लिख सकते हैं, इंक्लूडेड लिख सकते हैं। और कंटेंट ऐसी ये वर्ब हैं जिनके साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। कौन से? इन प्रीपोजिशन, इंटरेस्ट, इंक्लूड, कंटेंट, इनके साथ क्या? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे प्लीज्ड, क्या? प्लीज, चार्म्ड, सैटिस्फाइड, क्या? सैटिस्फाइड, इम्प्रेस्ड, कौन सा? इम्प्रेस्ड। ये ऐसे चार वर्ब हैं जिनके साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अगर ये वर्ब आ रही हो और आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आप कभी भी बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना। ये प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ये देख लो कि नो, ओब्लाइज, मैरिज, डिवोटेड टू, सरप्राइज्ड, वैक्स्ड, एस्टोनिश्ड, अलार्म, एनॉयड, शॉक्ड के साथ एक्ट, इंटरेस्ट इन, इंक्लूड इन, कंटेंट इन, प्लीज्ड विथ, चार्म विथ, सरप्राइज्ड विथ, इम्प्रेस्ड विथ, ऐसी हैं ऐसी वर्ब जिनके साथ बाय प्रीपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन लगते हैं। इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बस, कैसे प्रयोग करेंगे। पैसिव है, आई नो यू, योर हैबिट सरप्राइज्ड अस, हर
behavior, her behavior astonished, her behavior astonished me. ऐसे हूँ, I know you, your habit surprised us, her behavior astonished me. तो कैसे, you are, फिर known, अभी कौन से बाई प्रीपोजिशन का कि अलग, टू प्रीपोजिशन का, क्योंकि नो के साथ बाई नहीं लगता, फिर मी. योर हैबिट सरप्राइज्ड अस, तो अस को वी के साथ वेयर, फिर सरप्राइज्ड. बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, कौन सा, सरप्राइज के साथ कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, एक्ट. फिर योर हैबिट, क्या, योर हैबिट का प्रयोग होगा, ठीक है. फिर आई के साथ वाज, फिर एस्टोनिश्ड, किसका, एस्टोनिश्ड के साथ एक्ट, फिर हर बिहेवियर. ऐसे होते हैं जिनके साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं लगता, अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है. ये हमारी रही मोटी मोटी जो बात है हमने इसमें बता दी है. अगर आपको और भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत है तो आप हमसे हमारे कमेंट लिस्ट में, हमारे यूट्यूब चैनल कैलाश सर में जाकर हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, आप इस टॉपिक को दोबारा हमें रिपीट करवा दीजिए, तो हम आपके लिए एक अच्छी सी और बेटर तरीके से क्लास अवेलेबल करवा देंगे. धन्यवाद.